श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। थड़ाई मेडिटेशन में क्यों हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या हम अपनी कुंडलिनी शक्ति की साधना में लगे हुए हैं, या दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं, या पर्टिकुलर अपने ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, तो हमें किस प्रकार के भोजन का को ग्रहण करना है, हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, आज उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके चेकिंग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जब भी हम कोई भी साधना, दिव्य दृष्टि की साधना हो, कुंडलिनी शक्ति का एक्टिवेशन हो, या हम सिद्धि साधना डिफरेंट डिफरेंट में लगे हुए रहते हैं, तो इनका केवल मतलब यही होता है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि करके हम ईश्वर से अपनी पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को स्थापित करते हैं। तो साधना इसी प्रकार से हमें अपने इष्ट देवता से कनेक्ट होने में हेल्प करती है। तो अब हम इस साधना को अच्छे से कैसे करें, क्योंकि आपने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। तो मतलब मन बोले तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे, आपका आहार शुद्ध रहेगा, तो आपके शरीर की जो स्पिरिचुअल पावर बनेगी वो भी आपकी पूर्ण रूप से शुद्ध रहेगी। शुद्ध रहने से आपकी बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। अब प्यारे साधकों, अब हमारा पहला प्रश्न आता है। एक साधक का मेरे पास में मैसेज आया था कि विकास भैया, हम कितने दिन बाद नॉनवेज को ग्रहण कर सकते हैं और कैसे, इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं। तो आज का इस वीडियो के अंदर मेरा इसी के ऊपर विचार है, ताकि आप सभी को भी समझ में आए कि हमें इन चीज़ों को क्यों त्यागना जरूरी होता है। तो प्यारे साधकों, जब भी हम मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती है, जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, जो कि ऊपर बढ़नी चाहिए, बट हम नॉनवेज खाने की वजह से वो सारी चीज़ें हमारी नीचे को बहने लग जाती हैं। तो भाई, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो मोस्टली ज़्यादातर बिना अध्यात्म वाले व्यक्ति का हमेशा से सारी ऊर्जाएं, ऊर्जाएं वो सब नीचे को बहती है। जब भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है, या त्राटक करता है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर जो पर्टिकुलर प्राण ऊर्जा होती है वो यहाँ पे हमारी ऊपर की ओर बहने लग जाती है, जो कि प्राण ऊर्जा हमारी सहस्त्रार चक्र तक जाती है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से एक बार बता देता हूँ। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी जो रूट चक्रा होती है वहां पे रहती है। अब यहाँ से जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम ओरा बोलते हैं। सबसे पहले मंत्रों का जाप करने से या ध्यान की ऊर्जा से वो सारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर फ्लो होती है, बढ़िया तरीके से ओरा बनता है। ओरा बनने के बाद में हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लग जाती है, जो कि हमारी प्राण ऊर्जा को लेके चलती है एक तरीके से। अब यही चीज यदि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जब दिव्य दृष्टि के पास आती है, तो तब आपकी दिव्य दृष्टि की परतें मेल्ट होती हैं और पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि से आपको सूक्ष्म जगत के दर्शन होने लग चालू होते हैं। बट इसी बीच में यदि हम अपने आहार को शुद्ध नहीं रखते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आपकी जो हमारी जठर अग्नि होती है, जो हमारे पेट के अंदर होती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहेगी, तभी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छे से होती है। भाई, आप लगातार खाना खाओ जाएंगे तो पर्टिकुलर आपकी तो ऊर्जा उसे पचाने में लगी रही ना, जो जठराग्नि, यदि वो खाली ही नहीं रहेगी तो आपकी प्राण वायु कैसे ऊपर उठ पाएगी। तो इसीलिए जब भी हम नॉनवेज खाते हैं तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा भारी फील कराता है शरीर को, और एक तरीके से उसके अंदर तमस गुण होता है। तमस गुण बोले तो भाई, कोई भी जीव है, उसकी हत्या हो रही है, तो पर्टिकुलर वो आपके शरीर के अंदर जाएगा। तो उससे पहले यदि आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिलती हैं जिनके अंदर कोई एक जीव है, वो पर्टिकुलर कोई कटे हुए अंग देख रहा है अपने ही साथी के, जैसे कोई मुर्गा है, समथिंग इस तरीके से। तो वो भी सारी भावनाएं फील करता है कि कहीं ना कहीं उसका भी नंबर आने वाला है, तो उसके अंदर भी फियर पैदा होता है।
उसके अंदर भी मन होता है, क्योंकि पूरी ऊर्जा वो पूरे शरीर से कंट्रोल हो रही है। तो भाई यदि आपने आपकी वजह से कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव जंतु का मरण हो रहा है, और उसके बाद में जब उसको मारा जा रहा है या उसके शरीर के ऊपर पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा की वाइब्रेशन उसके मांसपेशियों के अंदर पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो उसके जो विचार थे, उसका जो दुख था, जब भी आप उस चीज को ग्रहण करेंगे, तो आपने तो खाली अपने पोषण के लिए, बट उसके जो बेवजह के जो तत्व थे या उसकी जो थॉट्स थी, वो भी बाय डिफॉल्ट आपके शरीर के अंदर आने लगती है, जो कि डीएनए से आपके मिलके पूर्ण रूप से आपके शरीर में भाई दुनिया भर का स्ट्रेस तो पहले ही रहता है। किसी को काम धंधे का स्ट्रेस, किसी भी प्रकार की समस्याएं हर एक व्यक्ति के साथ चलती है। अब एक नॉनवेज खाने की वजह से आपके अंदर उसका जो दर्द था, वो भी आपके कहीं ना कहीं आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपने बहुत व्यक्तियों ने देखा होगा, जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे प्रकृति को देखते हैं, तो बहुत खुश हमें फील होता है, बहुत अच्छा वहाँ पे फील होता है, और वहाँ की वायु भी एक तरीके से हमारे लिए औषधि की तरह काम करती है। यदि आप किसी भी मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मांस पदार्थ समथिंग ये टंगे हुए हैं, रखे हुए हैं, तो इनको देख के ही आपके मन के अंदर थोड़ी घिन वाली भावना आती है। जो कि नॉनवेज नहीं खाते, उनको तो ऑब्वियसली आएगी आएगी। तो इसी प्रकार से जिस खाने को देख के ही आपके अंदर इस प्रकार की भावनाएं आए, और वो शरीर के अंदर जाके केवल आपको पोषण ही दे सकती है, बाकी दुनिया भर के उसकी जो स्ट्रेस था, उसका जो दुख था, उसकी पीड़ा थी, वो भी सब आपके शरीर के अंदर ही आती है, जो कि आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेकार इम्पैक्ट देता है। जब भी हम इन चीज़ों को स्वाद के लिए खाते हैं या किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं केवल स्वाद के लिए, तो ये मानो कि वो कहीं ना कहीं उस चीज का आप लोगों को दोस्तों 100% लगता है, और आप पाप के भी भागी होते हैं। आप अध्यात्म में इसलिए आए हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी बढ़िया तरीके से हो, और आपको ईश्वर के दर्शन हो। यदि आप ये चीज खाएंगे, तो इस चीज में आपको कंज्यूम करने के लिए जो आपने खाया, उसके साथ आपकी जठराग्नि लगातार बिजी रही, आपका पूर्ण रूप से शरीर के चक्रों के अंदर पूरा फ्लो कभी भी नहीं बन पाता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, भले ही वो एग हो, भले ही वो मांस हो। इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, कभी भी सेवन ना करें, क्योंकि इसके आपके मन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये जो आता है आपके अंदर कहीं ना कहीं मन के अंदर चिड़चिड़ापन लेके आएगा, आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से आपके ब्रह्मचर्य के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपके अंदर काम शक्ति का ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ा गर्म होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी ब्रह्मचर्य खंडित होने वाली समस्याएं। तो इस वजह से यदि जो भी व्यक्ति इनका कंज्यूम करता है, तो वो ये मान के चलिए वो अभी सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मूलाधार पे ही टिका हुआ है। जब वो इन चीज़ों से ऊपर उठेगा, तभी उसको ज्ञान की अनुभूति होगी, ध्यान के गहरे अनुभव होंगे। बहुत सारे व्यक्तियों को अच्छे अच्छे विजन आते हैं, अच्छे अच्छी इंट्यूशंस आती है। जब कोई भी बढ़िया तरीके से मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है, तो रात के समय सपने के माध्यम से ईश्वर की तरंगे विशेष उन्हें प्राप्त होती है। बट जब हम इस प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के डरावने सपने बढ़ जाते हैं, थोड़े गंदे विजन आपको दिख सकते हैं, और जो संकेत ईश्वर से आपको प्रॉपर मिल रहे थे, उनमें भी आपकी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जब भी आपकी कुंडलिनी शक्ति बढ़िया तरीके से एक्टिवेट होकर चली, तो पूर्ण रूप से आपकी जो नीचे के हमारे 3 चक्रा होते हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रा होते हैं टोटल। तो आपका जो रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, ये एक दूसरे के ऊपर ही ज़्यादा फिक्स रहते हैं। तो जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति इनसे बाहर निकलती है, इन्हीं के अंदर हमारे षड विकार, एक तो भय या काम, स्वादिष्ठान है तो स्वाद से संबंधित, या मणिपुर है आर्थिक, तो ये सारी चीज़ों से जब हम ऊपर निकलते हैं, तो तभी हम परम चेतना में ऊपर के एरिया में जाते हैं, और तभी हमारी दृष्टि से हमें दिख पाता है।
तो इन चीज़ों को हमें तुरंत ही अवॉइड कर देना चाहिए। अब आप किस प्रकार का खाना आप ग्रहण कर सकते हैं, कि क्या क्या प्रकार की आपकी टाइमिंग होने वाली है, वो मैं बताता हूँ। आपको सिंपल सा खाना खाना है जिससे कि आपकी पेट की तृप्ति हो और पूर्ण रूप से आपके लिए इनफ हो। केवल यदि आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही आप भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यदि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले ही आप भोजन ना कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पहले आप 1-1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले कम से कम पानी पिए और या खाना खाए, और बीच में आप बिल्कुल गैप देके तब आप अपनी साधना को चालू करें। ठीक है, कोशिश करें जितना भी चटपटा खाना हो उसको अवॉइड किया जाए। सात्विक सिंपल दाल, जो भी आप खाना चाहते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी है, आप फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आप सलाद का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों को आपको ग्रहण करना चाहिए, और लिमिट में आप बढ़िया तरीके से इनका जब अनुपात में सही खाते हैं तो पूर्ण रूप से आपका आहार बढ़िया रहता है, आपका शरीर निरोगी रहता है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ऊर्जा प्योर ऊर्जा बन के आपकी दिव्य दृष्टि पे जाती है, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा आपको सूक्ष्म जगत के दर्शन होते हैं, और आगे की जो समाधि की स्टेट है उसमें भी आप प्रशस्त होते हैं। तो प्यारे साधकों, बहुत सारे व्यक्ति बाहर भी जाते हैं। आपका खाना या जो आहार है वो शुद्ध तरीके से भी बनना चाहिए। यदि आप सिद्धि धारक हो, आपके पास में सिद्धि और शक्तियां हैं, और आप कहीं से भी कुछ भी लेके खा लेते हो, तो उन चीज़ों का भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, आप दिल से बनाते हैं, बढ़िया साफ सफाई का ध्यान रख के बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। अब आप मार्केट में गए, मार्केट में वो बंदा नहाया नहीं है, या भोजन बना दिया उसने, या गंदे तरीके से आपने ग्रहण करा, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे व्यक्तियों की सिद्धि शक्तियों की जागृति होने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा जिनके ऊपर सवारी आती हैं, खेलती हैं, या वो लोग दरबार लगाते हैं, वो किसी बाहर किसी अदर घर जाके भी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही होता है, क्योंकि एक थोड़ा सा हमारा खुद का वो रहता है सिद्धि शक्तियों को शुद्ध रखने का, ताकि किसी भी प्रकार की उनके अंदर मलिनता ना आए। तो यदि आपने गुस्से में खाना बनाया है या अशुद्धि के साथ बनाया है, तो जो बनाने वाला है उसके विचार भी उस खाने के अंदर आते हैं। तो इन सारी थॉट्स को आपको दूर करना है, पर्टिकुलर अपना घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया करो, और बढ़िया तरीके से आप अपनी सिद्धि साधना में लगे रहा करो। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।